हेलो वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अभिलाष और आप लोग मुझे द ट्रेडर नेक्स्ट डोर के नाम से जानते हैं। सुबह मैं इंग्लिश में अपलोड करता हूं अपने इंग्लिश चैनल में और शाम को यहाँ पे आने की मैं कोशिश करता हूँ। मैं माफ़ी चाहूँगा, हर रोज़ नहीं हो पाता है, लेकिन एक्चुअली मैं बीच में था नहीं, आप लोगों को पता होगा मैं ऑफ था, तो जिसके चलते मैं कुछ दिन अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो आज से फिर से चालू करेंगे या ट्राई करेंगे एटलीस्ट, ठीक है। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं DXY के बारे में। जैसे कि मैंने सुबह आप लोगों को बताया था कि मोरलेस अभी मार्केट इंतजार कर रहा है कल के NFP का, क्योंकि कल है मार्केट का बड़ा दिन, नॉन फर्म पेरोल, जहां पे यूएस अपना अनएम्प्लॉयमेंट डेटा रिलीज करता है हर महीने। तो मोरलेस आप कोई भी न्यूज उठा के देख लो, आपको यही दिखाई देगा कि ओके, डॉलर, द होल फॉरेक्स मार्केट, द वर्ल्ड मार्केट इज वेटिंग फॉर द नेक्स्ट डेटा। तो एज अ रिजल्ट मुझे लगता नहीं कि मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा भूचाल आने वाला है। आज करीबन यूएस सेशन के 7 बजे के दौरान, इंडियन टाइम 7 बजे के दौरान इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का न्यूज़ है, तो थोड़ा बहुत हलचल आ सकता है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट इज वेटिंग, मार्केट इंतजार कर रहे हैं कल के NFP के डेटा का। तो DXY पहले यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। सुबह मैंने जब इंग्लिश चैनल में वीडियो अपलोड किया था तो हमें देखने को मिला था कि पिछला जो रेजिस्टेंस था और अभी का जो सपोर्ट है वो है 104.50 से लेके 104.40, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। तो यहाँ पे मार्केट ने तोड़ दिया, लेकिन फिर से मार्केट अभी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ओवरऑल ये एक अनसर्टेन सिनारियो है, ठीक है। और हमेशा आपको कोई बड़ा न्यूज़ से पहले आपको हमेशा यही अनसर्टेनिटी कोई भी मार्केट में आपको देखने को मिलेगा, तो ये कोई अनकॉमन सी बात नहीं है। तो चलिए कल तक का इंतज़ार करता है। तो इस वक्त आप लोगों को मोस्टली सतर्क रहना है कि अगर मार्केट में कोई भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आता है, ठीक है, आपको केयरफुल रहना है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जब मार्केट में ऐसा अनसर्टेनिटी होता है, बहुत बार जब मार्केट को पता नहीं होता कि मार्केट किस दिशा में जाने वाला है, तो फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकडाउन आने की बहुत बड़ी संभावना होती है। तो इसीलिए आप लोगों को हमेशा सतर्क रहना है न्यूज़ से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे DXY का कोई फिलहाल डिरेक्शन नहीं है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ। तो चलिए अब पहले देख लेते हैं GBP USD गोल के बारे में लास्ट में बात करेंगे। क्योंकि आप सबको गोल बहुत पसंद है, तो थोड़ा डिटेल में बात करना पड़ता है। पहले मैंने GBP USD को इसीलिए उठाया क्योंकि सुबह हमने देखा था कि यहाँ पे एक हमें क्लियर बेयरिश फ्लैग देखने को मिला था, तो हमें लग रहा था कि मार्केट नीचे जा सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ्लैग टूट चुका है और यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस था, टेम्पोररी रेजिस्टेंस था, वो भी टूट गया है। तो ये जो फॉर्मेशन है वो गलत निकला। तो एज अ रिजल्ट GBP USD में फिलहाल हमारे लिए कोई भी ट्रेड नहीं है। अगर आपका कोई पर्सनल स्ट्रैटेजी है जिसके अनुसार अगर आपको कोई सिग्नल मिलता है, ट्रेड मिलता है, तो आप ले सकते हैं। लेकिन मेरा जो ट्रेडिंग का जो स्टाइल है, मेरा जो ट्रेडिंग का जो नॉलेज है, उस हिसाब से मैं फिलहाल यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा। क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि एक रिटेल ट्रेडर का, एक ट्रेडर का पहला कर्तव्य होता है कि कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। हम जुआरी नहीं है, हम ट्रेडर्स है। हम तभी ट्रेड लेते हैं जब मौका सही रहता है। आपको हमेशा हर लेवल पे ट्रेड नहीं लेना होता है। तो ये हो गया GBP USD, फिलहाल कोई ट्रेड हमें नजर नहीं आ रहा है। दूसरा पेयर है यहाँ पे यूरो USD में मैंने आप लोगों को सुबह बताया था कि मार्केट अभी साइडवेज है और हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार मार्केट अभी तक साइडवेज है। जब DXY में थोड़ा बहुत करेक्शन आया था, GBP USD ऊपर की तरफ भागने लगा था, यूरो USD ने भी ट्राई किया था, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो लेवल है वो टूटा नहीं। हमारा लेवल यहाँ पे टॉप शार्पली काम कर गया। तो मार्केट ने रिवर्सल ले लिया 1.0580 से, फिलहाल नीचे की तरफ जा रहा है। अगर आपने ऑलरेडी सेल लेके रखा है तो ट्रेड पे बने रहिए। आपको और कोई नई पोजीशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आप लोगों को सुबह ही बता दिया था कि फिलहाल ऐसे सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना, क्योंकि ओवरऑल जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी होता है, आपको 20 25 30 जो भी मिलता है उससे ले लीजिए। मैंने बहुत साल पहले एक एग्जांपल सुना था कि मार्केट में कभी डकैत नहीं बनो, हमेशा चोर बनने की कोशिश करो। क्योंकि डकैत क्या करता है, बड़े बड़े 3 4 डकैती डालता है, उसके बाद पुलिस के नज़रों में आ जाता है और पकड़ा जाता है। लेकिन चोर सालों साल चोरी करते जाता है, कोड करते जाता है, पकड़ा नहीं होता। तो मार्केट में हमें हमेशा चोर बनने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब अगर मार्केट जा रहा है, बीच का मक्खन ले लो, भागो, ठीक है। तो यहाँ भी मैं आपको वही रिकमेंड करूँगा।
कल तक हाई चांस है कि मार्केट इसी रेंज के अंदर ट्रेड करते रहेगा। जैसा कि ऊपर आपको दिख रहा है कि 1.07 और 057 टू 1.0580 रेजिस्टेंस है, और हमारा सपोर्ट है 1.0524। मैं आपको कहना चाहूँगा ये जो 1.0524 ये जो लेवल है कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, क्योंकि मार्केट फिलहाल साइडवेज सा नजर आ रहा है, इसीलिए है। अगर मार्केट में इनकेस अगर अचानक से सेलिंग प्रेशर आता है तो ये लेवल भी टूट जाएगा। ये जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, कोई भी स्ट्रॉन्ग लेवल यहाँ पे है नहीं, क्योंकि मार्केट अनसर्टेन है। DXY को भी पता नहीं किस दिशा में जाने वाला है, इसीलिए मतलब ये जो लेवल्स ये काम कर रहे हैं। यूरो यूएसडी का जैसे कि मैं आपको बहुत दिनों से कहते हुए आ रहा हूँ कि एकमात्र रिलायबल सपोर्ट है 1.0500, 1.0480। ये एकमात्र रिलायबल सपोर्ट है यूरो यूएसडी के चार्ट पे। अगर इनकेस भयंकर सेल वेल आता है तो यही एकमात्र लेवल है जो थोड़ा बहुत बाउंस दिखा पाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं गोल्ड के चार्ट पे। गोल्ड के चार्ट पे जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि गोल्ड रेंज में रहेगा, तो गोल्ड रेंज में ही है। हीरो यूएसडी उड़ने लगा था, जीबीपी यूएसडी तो मतलब फ्लैग तोड़ के चला गया, लेकिन गोल्ड का चार्ट काफ़ी शांत है। तो गोल्ड के चार्ट पे फिलहाल हमारे जो लेवल्स हैं वो अभी भी बरकरार हैं। पहला हमारा रेजिस्टेंस है 1823 से लेकर 1824.50। ये जो हमारा पहला रेजिस्टेंस का लेवल है ये अभी भी बरकरार है। ये भी कोई खास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, ये एक माइनर रेजिस्टेंस है। फिलहाल ये काम इसीलिए कर रहा है क्योंकि मार्केट में कोई खास वॉलेटिलिटी नहीं है। तो इनकेस दिन के दौरान अगर आपको इस लेवल पे मार्केट जाता है और अगर मार्केट रिवर्सल लेता है, अगर आपको ऊपर से प्राइस रिजेक्शन नजर आता है तो आप सेल ले सकते हैं। अगर इनकेस यूएस सेशन के दौरान अगर आपको इनकेस हाई वॉलेटिलिटी नजर आता है गोल्ड के चार्ट पे, ठीक है, तो आपको इस लेवल पे सेल नहीं लेना, क्योंकि हर चार्ट पे अलग अलग लेवल्स होते हैं और हर लेवल की ताकत अलग अलग होती है। ये जो लेवल, ये माइनर लेवल, इसमें कोई खास ताकत नहीं है। लेकिन उसकी तुलना में 1828 से लेके 1831, 1828 से लेके 1831.50, ये जो लेवल है ये ठीक ठाक सा लेवल है। ये लगता है कि ये रोक पाएगा। एनीवेज व्हाट एवर डू, रिस्क मैनेजमेंट हमेशा फॉलो कीजिए, क्योंकि मार्केट कोई भी हो, लेवल परमानेंस नहीं होता है, और लेकिन हमारा कैपिटल लिमिटेड होता है, तो कैपिटल के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। रिस्क मैनेजमेंट हमेशा फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो गोल्ड के चार्ट पे दो रेजिस्टेंस है, 1823-24, 28 और 31 वाला। फिलहाल मार्केट में ज़्यादा वॉलिटिलिटी नहीं है, तो ये काम कर जाना चाहिए। अगर इनकेस आपको मार्केट बड़ा ग्रीन कैंडल फॉर्म करते नजर आता है तो पहले वाले पे भरोसा नहीं करना। ठीक है, तो और सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट फिलहाल हमें नज़र आ रहा है 1809 पे, लेकिन ये कोई सपोर्ट नहीं है खास, क्योंकि ये जस्ट प्रीवियस लो है मार्केट का। ठीक है, जहाँ पे मार्केट थोड़ा मतलब इतना बड़ा सेल ऑफ के बाद जहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सांस लिया था, 1809 फिलहाल सपोर्ट का काम कर रहा है, लेकिन मैं आपको एक सपोर्ट जोन देना जो है 1804। तो यहीं से मार्केट ने थोड़ा बहुत रिकवर होने का कोशिश किया था। तो अगर इस लेवल पे आने के बाद अगर आपको बाउंस दिखाई देता है तो आप बाय कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मार्केट कल मतलब न्यूज़ से पहले, NFP से पहले मार्केट इस लेवल को तोड़ेगा। ठीक है, अगर टूट भी जाता है, ऑब्जर्व दी वॉलिटिलिटी, अगर वॉलिटिलिटी कम है आपको अवॉइड करना है, कुछ नहीं करना है। और अगर कल परसों अगले हफ्ते अगर अब ये मार्केट इस लेवल को तोड़ता है तो हो सकता है कि आपको एक बड़ा सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि 1804 अगर टूटा, मार्केट का अगला सपोर्ट है 1790 के आसपास, 1788 के आसपास। तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉरेक्स मार्केट। आशा करता आप लोग को अच्छा लगा होगा। चलिए कल मिलते हैं, एंड प्लीज फॉलो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। देखिए ये मेरा एनालिसिस है, गलत भी हो सकता है। डू नॉट गैम्बल विथ योर हार्ट एंड मनी। बाय बाय।